गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 28 अप्रैल, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है, राइट। आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो कि डेली बेसिस पे आप लोगों का सुबह 6 बजे ये सेशन रहता है, राइट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। किस बारे में? कि टॉपिक ऑफ द डे। कि हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या चीजें हम आपको करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट रहता है आपका मोटिवेशनल कोट, सेकेंड रहता है आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। इसमें दो चीज और इंक्लूडिंग रहता है। सेकेंड रहता है आपका वोकैब, थर्ड रहता है आर्टिकल ऑफ द डे, एंड फोर्थ वन रहता है आप लोगों का स्टैटिक पार्ट, राइट। तो कभी कभार आर्टिकल ऑफ द डे में कुछ वोकैब नहीं मिलता है, इसलिए वोकैब को नहीं लेते हैं हम, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सेशन डिजाइन किया होता है, राइट। एंड आई होप आप सभी लोग इसे डेली बेसिस पे देख रहे होगे, इसे फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। चलते हैं मोटिवेशनल कोट के पास। क्या कह रहा है मोटिवेशनल कोट का? उम्मीद मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। कभी भी आप उम्मीद मत खोइए, ठीक है। कि ठीक है, चलो आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, तो आप उम्मीद मत खोना। उम्मीद वही सोच सोच में आपने दूसरा दिन भी बिगाड़ा, ठीक है। जो हो गया उसे चेंज तो कर नहीं सकते, राइट। तो आपको उम्मीद नहीं खोनी है। आपको आज से बेहतर आपका कल होगा, राइट। तो ये था हमारा मोटिवेशनल कोट। चलते हैं आर्टिकल ऑफ द डे पे। क्या है? सीजन ऑफ स्कैरसिटी। अभी आप सभी को पता है कि हाई अलर्ट है पूरे इंडिया में। हाई अलर्ट है पूरे इंडिया में 29 अप्रैल से लेकर टू 2 मई। ये आप लोगों को पता है नीनो, ठीक है। जिससे हमारी जो इंडिया है, जिससे हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो अभी बहुत हॉट हिट में है, हॉट हिट में है, ठीक है। तो बोला ही है कि घर से 10 बजे से लेकर 3 बजे, पर मेरा मानना है 10 बजे से लेकर आप लोग 5 बजे तक घर पे ही रहो। अगर कोई अर्जेंसी हो तो ही आप बाहर निकले, ठीक है। बाकी जिसका वर्क रहता है, जो फील्ड वर्क रहता है, उनको तो निकलना ही पड़ता है। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कपड़े, जो भी आप क्लोथ्स वेयर करो, जो भी आप क्लोथ्स वेयर करो, वो एकदम हल्के हो, ठीक है। मतलब लाइट हो। खाना ज्यादा हैवी नहीं, सारा खाना लाइट होना चाहिए। बार बार अपने आप को डिहाइड्रेट रखिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग ही सारी चीजें देखिए। रीच फॉर रिफॉर्म, राइट। क्या है? पूरा आर्टिकल देखेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा हमने जो नॉलेज है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। पूरा आर्टिकल आप लोगों को दिखा रहे हैं। कहाँ पे है हमारा ये आर्टिकल? ये रहा, देख लीजिए। सीजन फॉर स्कैरसिटी रीच, पूरा आर्टिकल है। पूरा आर्टिकल रीड करेंगे, जहाँ पे लगेगा कुछ डिफिकल्टीज वो आपको समझाया जाए, ठीक है, राइट। चलिए, टॉपिक है सीजन ऑफ स्कैरसिटी रीच फॉर रिफॉर्म। ओके। क्रॉप्स नीड वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड सफिशिएंट गेन यील्ड। जो भी क्रॉप्स होती है, जो भी खेती बाड़ी होती है, उनको पानी और न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके और सफिशिएंट ग्रेन पैदा कर सके। द सिग्नल ऑन बोथ फ्रंट्स आरंट एनकरेजिंग फॉर द अपकमिंग एग्रीकल्चर ईयर। तो जो भी सिग्नल आ रहे हैं दोनों तरफ से, जो सामने की ओर से, वो एनकरेज नहीं कर रहा है कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर ईयर रहेगा। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट बिलो नॉर्मल। जिसमें इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल जो होते हैं डिपार्टमेंट वाले, मतलब जो आपका क्लाइमेट सारी चीजें बताते हैं, उन्होंने फोरकास्ट किया है एक नॉर्मल चीजें। साउथ वेस्ट मानसून की बात की है विथ नेशन वाइड रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर एट 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ द सीजन। मतलब पूरे नेशन वाइड जो भी रेनफॉल रहेगा जून से सितंबर में, वो 92% के लॉन्ग पीरियड रहेगा, जो कि एवरेज सीजन है हमारा। इवन इफ इट इज इवन इफ द एंटिसिपेटेड ई नीनो बिकेम्स अ स्ट्रॉन्ग, भले ही जो भी एंटिसिपेटेड ई नीनो जो आपको बताया ई नीनो, ठीक है, वो चीज भले ही स्ट्रॉन्ग रहे, इवन ओनली टूवर्ड्स द एंड ऑफ 4 मंथ सीजन, जो कि वो 4 मंथ के सीजन हो गए। इट्स एसोसिएशन विथ वार्मर देन नॉर्मल विंटर, जो कि एसोसिएशन कर रहे हैं एक वार्मर, एक नॉर्मल विंटर के, कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द 2026 to 27 रेबी क्रॉप। जो कि
जो भी विंटर रहेगा वो भी इम्पैक्ट करेगा उसके 2026 से 2027 के राबी क्रॉप। इन एडिशन टू द वन हुज प्लांटिंग विल स्टार्ट इन अ मंथ टाइम, जो भी एडिशन होगा, जो भी वन जो प्लांट करेगा स्टार्ट करेगा मंथ के टाइम पे, बट मोर देन वाटर इम्प्रूव एरिगेशन कवरेज, जिसमें ज्यादा वाटर से वो चीज इम्प्रूव होगी, एरिगेशन कवरेज करेगा, हैज ओवर द ईयर मेड इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटिवली, जिसमें पूरे साल लग जाते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को रिलेटिवली रिसाइलेंटली अगेंस्ट सबनॉर्मल रेंज, जो कि वो सबनॉर्मल रेंज रहेगा। इट इज प्लांट न्यूट्रिशन दैट शुड बी रियल कॉज फॉर कंसर्न, ये एक प्लांट न्यूट्रिशन रहता है जो रियल कॉज कंसर्न पैदा करेगा। द करंट सप्लाई शॉक इन फर्टिलाइजर इज अनप्रिडिक्टेड, जो भी करंट सप्लाई होगा वो एक शॉक है सभी के लिए फर्टिलाइजर का, जो भी अनप्रिडिक्टेड रहेगा। प्राइस ऑफ यूरिया एंड डी अमोनिया फॉस्फेट, जो भी प्राइस रहेगा यूरिया का या फिर डी अमोनियम फॉस्फेट का, इंपोर्टेड इंडिया हैवंट येट सर्च टू द हाई ऑफ लेट 2021 टू मिड 2022, जो इंपोर्ट करेंगे इंडिया हैवेंट सर्च, उन्होंने अभी तक सर्च नहीं किया है चीजों का, जो हाई जो बहुत हाई था 2021 के मिड 2021 से लेकर मिड 2022 तक, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, जस्ट पहले रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसके पहले और उसके बाद की बात है। और इवन द 2008 ग्लोबल फूड क्राइसिस, जो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, फूड क्राइसिस, बट दोज वे लार्जरी प्राइस शॉक, जिससे वो लार्जरी प्राइस शॉक थे। द ऑनगोइंग वन, जो भी चीजें चल रही है फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, इज अ सप्लाई शॉक दैट एक्सटेंड बियॉन्ड फिनिश, जो कि वो एक सप्लाई शॉक है जो एक्सटेंड कर रहा है बियॉन्ड फिनिश फर्टिलाइजर का टू की रॉ मटेरियल, जो कि उसके की रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट सच एज नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस है वो, अमोनिया एंड सल्फर टू, जो कि अमोनिया और सल्फर है वो। द क्राइसिस टुडे इजंट ऑफ प्राइस अलोन, जो भी क्राइसिस है वो सिर्फ प्राइस नहीं है अकेला, बट ऑफ अवेलेबिलिटी इटसेल्फ, जो कि वो अवेलेबिलिटी है उसके खुद से। द स्ट्रेट ऑफ होमर्स इफेक्टिव क्लोजर, जो भी स्ट्रेट ऑफ होमर्स है वो इफेक्ट कर रहे हैं क्लोजर, हैज अवेलेबिलिटी इटसेल्फ, जो कि वो अवेलेबिलिटी रहेगी उसके खुद से। द स्ट्रेट ऑफ होमर्स इफेक्टिव क्लोजर, जो भी स्टेट ऑफ होमर्स है वो इफेक्ट करेगा क्लोजर, हैज अफेक्टेड अराउंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सबोन फर्टिलाइजर ट्रेड, जो कि वो अफेक्ट करेगा पूरा 1/3 वर्ल्ड की सी बॉर्न फर्टिलाइजर ट्रेड है उसको। विथ अदर मेजर प्रोड्यूसर्स लाइक रशिया, जो कि दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स है रशिया जैसे, विच हैज अ 1/5 शेयर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, जिसके पास एक 1/5 शेयर है ग्लोबल का ट्रेड का। एंड चाइना, इंडिया बिगेस्ट यूरिया एंड डीएपी सप्लायर टी 23 to 24, और चाइना जो कि इंडिया के बिगेस्ट यूरिया और डीएपी सप्लायर है 2023 से 24 में। ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीजों को, जो भी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी होता है वो, एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट, और वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है एक्सपोर्ट को। द शॉर्टेज वुड ओनली माउंट, जो भी शॉर्टेज होगा वो थोड़ा ही रहेगा। इंडिया विल फील द प्रेशर, इंडिया को फील होगा कि वो प्रेशर है, स्पेशली एज इट हैज हार्डली एनी गैस, जिसमें कुछ ही गैस होगा, रॉक फॉस्फेट होगा, पोटेश होगा, माइनेबल होगा, सल्फर रिजर्व करेगा, एंड इज प्रीडोमिनेंटली इंपोर्ट डिपेंडेंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, और जो कि वो प्रीडोमिनेंटली इम्पैक्ट करेगा इंपोर्ट को, जो डिपेंड करेगा प्लांट न्यूट्रिशन को, राइट। So 2026 to 27 could well be a perfect storm for Indian agriculture, जो 2026 से 2027 की बात है वो एक परफेक्ट स्टॉर्म रहेगा इंडिया के एग्रीकल्चर का, बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म्स वेयर किकिंग द कैन डाउन द रोड इजंट एन ऑप्शन एनी लॉन्गर। तो जो भी अपॉर्चुनिटी रिफॉर्म होगी आएगी वो किक डाउन करेगी जो भी रोड के ऑप्शंस कोई भी लॉन्गर रहेगा वो। देयर आर लिमिट टू सब्सिडाइजिंग प्रोडक्ट हुज सप्लाई इज इटसेल्फ इन क्वेश्चन, तो वहां पे कुछ लिमिट्स होगी सब्सिडाइज करने को प्रोडक्ट को, जो कि वो सप्लाई होगी उसके खुद के क्वेश्चंस को। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर, जो भी केस होगा फर्टिलाइजर का, द फोकस मस्ट बी ऑन आर्ग्यूमेंटिंग अवेलेबिलिटी, तो जो भी फोकस रहेगा वो आर्ग्यूमेंटिंग की अवेलेबिलिटी में रहेगा।
इंक्लूडिंग ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन सोर्स, वो इंक्लूड कर रहे हैं एक अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन सोर्स, ठीक है, रेदर देन आर्टिफिशियल अनप्रिडिक्टेड दैट वुड ओनली एग्रीवेट शॉर्टेज, रेदर देन आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल नहीं जो कि अनप्रिडिक्टेड दैट वुड ओनली एग्रीवेट शॉर्टेज, जो भी शॉर्टेज होगा वो, द गवर्नमेंट शुड मुस्टर द कवरेज टू डीरेगुलेट रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया, तो गवर्नमेंट को मास्टर होगा, वो कवरेज करेगी ताकि वो डीरेगुलेट कर सके रिटेल प्राइस यूरिया की और डीएपी की और दूसरे अदर फर्टिलाइजर्स की। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाइज सब्सिडाइज रिजीम, जो भी वो रिप्लेस करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाइज चीजें हैं सब्सिडाइज करेगी रिजीम विथ अ फ्लैट पर एकड़ पेमेंट ऑफ, जो कि पर फ्लैट एकड़ पेमेंट के हिसाब से 5,000 फॉर ऑल कल्टीवेशन फार्मर, जिसमें से 5,000 कल्टीवेशन फार्मर के होंगे। द मिनीज फ्रॉम बोथ द फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो भी मिनीज रहेगा फर्टिलाइजर सब्सिडी का, एंड पीएम किसान, जो कि पीएम किसान कैन बी रीडायरेक्ट एंड रीपर्पस, जो कि वो रीडायरेक्ट होगा और रीपर्पस होगा टूवर्ड व्हाट कैन बिकेम अ जेन्युइनली प्रो फार्मर, जिससे किस तरह से जेन्युइनली प्रो फार्मर बन सके, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट्स की, जो कि डायरेक्ट इम्पोर्ट सपोर्ट्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल हमारे फार्मर्स और पूरा हमारा सीजन के रिगार्डिंग था, ओके राइट। तो फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया है कि देखो अभी कुछ भी स्कीम होती है तो बीच में गवर्नमेंट और जो पब्लिक वो स्कीम बनाती है, पब्लिक यानी जो एम्प्लॉय होती है या कोई भी साइबर कैफे, तो इन बिटवीन वो लोग अपने जेब में भी पैसा डालते हैं, तो कुछ ऐसी सोर्सेज के बारे में वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट इनकम फार्मर को अपने ही बैंक खाते में जाए, राइट, ओके। सो फ्रेंड्स आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन या फिर कोई कंप्लेन हो तो प्लीज कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डेफिनेटली सारे वीडियोस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका सुबह 7 बजे का रहता है बैंकिंग न्यूज का। इसके आधे घंटे के बाद ऑलमोस्ट आप लोगों का नेक्स्ट सेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आइए, आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर से सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड करते हैं सेशन, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।